हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH मैथ्स स्नेहा सिंगाठिया। और आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 10 जो है वो पढ़ने वाले हैं। और चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम जोड़ना यानी कि एडिशन सीखेंगे। इससे पिछले चैप्टर में हमें गिन गिन कर जोड़ करना सीखा था, और यहाँ हम वही तरीका थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और थोड़े अच्छे वाले जोड़ यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो प्रश्न है आपके सामने है कि आपको 2 में कितने जोड़ने हैं, 1 जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 2 में कितने जोड़ने हैं, 1, इसलिए यहाँ पर जोड़ का निशान लगाया जाता है और जो आंसर आएगा वो आपको इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर लिखना होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको साइड में कुछ लाइनें दी गई हैं, तो हम रंग चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर देखिए, अगर 2 लिखा है तो सामने लाइनें भी 2 हैं, अगर 1 लिखा है तो 1 लाइनें हैं, यानी हम लाइनें लगाकर भी जोड़ जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि आप अभी जोड़ करना जो है जोड़ करना सीख रहे हैं, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, जोड़ को सीखने की बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लाइनें लगाकर भी इसको करेंगे। चलिए देखते हैं। जितना आपको यहाँ पे लिखा है उतनी आप पर लाइनें हैं, तो हम पहले लाइनें गिनेंगे और फिर पूरी लाइनें सभी लाइनें गिन लेंगे, तो जितना आएगा उसको हम उत्तर में यहाँ पर लिख देंगे। चलिए देखते हैं कैसे गिनते हैं लाइनों को। 2 में 1 जोड़ना है, इसलिए 2 इन लाइनों को और 1 इस लाइन को, दोनों को गिन लेते हैं तो आ जाएगा। चलिए गिनते हैं। 1 2 3, तो टोटल लाइनें कितनी हो गई? 3, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके सामने देखिए, 9 के सामने 9 लाइनें हैं और 3 के सामने 3 लाइनें हैं। अगर हम सारी लाइनें गिन लें तो 9 और 3 कितने होते हैं, ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना आया? 9 और 3 कितने होते हैं? 12 है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए आगे यहाँ देखिए, 2 के सामने 2 लाइनें हैं और 6 के सामने 6 लाइनें हैं। तो चलिए इन सभी लाइनों को गिन लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि 2 और 6 को गिनने पर, 2 और 6 को जोड़ने पर कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 और 6 कितने हो गए? 8। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ऐसे करते हैं हम, लाइनें लगा के जो जोड़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 5 के सामने 5 लाइनें हैं और 2 के सामने 2 लाइनें हैं। तो चलिए 5 और 2 कितने होते हैं, इसके लिए सभी लाइनों को गिन लेते हैं। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे देखिए, 4 के सामने 4 लाइनें हैं और 2 के सामने 2 लाइनें हैं। सारा कुछ गिन लेते हैं सभी लाइनों को, तो हमें पता चल जाएगा कि 4 और 2 को जोड़ने पर क्या आता है। गिनते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए टोटल? 6। आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 6 और 3 टोटल कितने हो गए? 9। आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, 3 के सामने 3 लाइनें, 4 के सामने 4 लाइनें। गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, इसी तरीके से 6 के सामने 6 लाइनें, 7 के सामने 7 लाइनें, सारी गिन लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि 6 और 7 का योग करने पर क्या आता है। चलिए देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। आगे देखिए, 7 और 1 को जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए 8। तो इस तरीके से आपको हल करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए, ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 10। अब इस एक्सरसाइज में हमें वही जोड़ करना है। चूँकि यहाँ पर लाइनें नहीं दी गई हैं, तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर पहले लाइनें लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, 1 और 1 को जोड़ना है। तो 1 के सामने 1 लाइन लगा ली, इसके सामने भी 1 लाइन लगा ली। तो अब हम इन लाइनों को गिनते हैं।
1 2, तो टोटल कितने हो गए 2, जो हम यहाँ पर लिख देंगे। यही काम आपको अगले सवाल में करना है। तो अगले सवाल में 1 के सामने 1 लाइनें लगा देंगे, 2 के सामने 2 लाइनें लगा देंगे और अब इन लाइनों को गिनेंगे। चलिए गिनते हैं 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए 3, जो हमें यहाँ पर लिख देना है। तो ऐसे करते हैं लाइनें लगा करके जोड़। आगे देखिएगा, यहाँ पर 1 के सामने 1 लाइन लगाई और 3 के सामने हमने 3 लाइनें लगा दी। तो अब हम इनको गिन करके लिखते हैं 1 2 3 4, कितने हो गए 4। तो ये आ गया उत्तर। आगे देखिए, 2 के सामने 2 लाइनें लगा देते हैं और 4 के सामने 4 लाइनें लगा देते हैं। अब हम इनको गिनते हैं। चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल कितनी हो गई 6 हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 1 के सामने 1 लाइन और 5 के सामने 5 लाइनें, 1 2 3 4 5, ये लाइनें लगा दी। चलिए अब इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी लाइनें हैं 6। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो कैसे हम जो है लाइनें लगा करके सवाल हल करते हैं। आगे देखिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारे सामने, 2 और 8 को जोड़ना है। तो 2 के सामने 2 लाइनें लगाते हैं और 8 के सामने हम लाइनें लगाते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन सभी को गिन लेते हैं। चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये टोटल कितने हो गए 10, यानी 8 और 2 कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। आगे देखिए, चलिए इसको कट कर लेते हैं। चलिए आगे ये हमने हल कर लिया, कितना आया था यहाँ पर 10 आया था। यहाँ पर हम 3 के सामने 3 लाइनें लगाते हैं और 4 के सामने हम 4 लाइनें लगाते हैं। चलिए इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए टोटल 7 हो गए। अब आगे देखिए, 4 के सामने 4 लाइनें लगा ली, 6 के सामने 6 लाइनें लगाते हैं, 5 6। अब हम इनको काउंट करते हैं। काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये टोटल कितने हो गए 10 हो गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बच्चों इसी तरीके से हमें यहाँ पर हल करते हुए जाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। आगे हम लगाते हैं 6 लाइनें, 1 2, चलिए कलर दूसरा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 1 2 2 3 4 5 6 लाइनें लगाई और हम लगाते हैं 9 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने 9 लाइनें लगा ली हैं। तो चलिए अब इन लाइनों को कट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो 6 और 9 टोटल कितने हो गए 15 हो गए। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हल करते हैं। आगे के प्रश्न में देखिए 1 और 8 को जोड़ना है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा हम मिटा लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें यहाँ पर अच्छे से दिखाई दें। आगे देखिएगा अगला सवाल, हमें यहाँ पर कितनी लाइनें लगानी है 1 लाइन, और 8 के सामने 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए अब इन लाइनों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए टोटल 9। चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं आगे के सवाल को हल करते हैं। आगे देखिएगा, सबसे पहले 3 के सामने 3 लाइनें लगाते हैं, 1 2 और 3। 8 के सामने 8 लाइनें लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये टोटल कितने हो गए 11 हो गए। आगे देखिए 4 के सामने 4 लाइनें, 1 2 3 4, और 9 के सामने 9 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइनें। चलिए इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो ये टोटल हो गए 13।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे देखिएगा, आगे हमें करना है किसको किसको योग करना है, 5 और 3 को जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमने क्या करते आ रहे हैं, हम अब तक हम क्या करते हैं, सिंपली जो जो अक्षर हमें दिए गए हैं यानी जिन दो संख्याओं को हमें जोड़ना है उतनी लाइनें उनके सामने हम लगा लेते हैं और फिर सारी लाइनों को जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि टोटल कितना हुआ। चलिए देखते हैं इसको, 5 और 3 वाले को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 के सामने 5 लाइनें हमें लगानी हैं, तो लगाते हैं 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। इसके सामने 3 लाइनें लगानी हैं, 1 2 और 3। चलिए अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8। वेरी गुड। आगे देखिए 4 के सामने 4 लाइनें, 1 2 3 4 और 2 के सामने 2 लाइनें लगा दी। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 6। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, 5 के सामने 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। 9 के सामने 9 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो चलिए इन सभी को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। आगे देखिएगा 4 के सामने 4 लाइनें लगानी है, 1 2 3 और 4। 3 के सामने 3 लाइनें ये लगा दी। चलिए अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। आगे देखिएगा 6 के सामने 6 लाइनें लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 के सामने 2 लाइनें, 1 और 2। चलिए हम इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 8। आगे देखिएगा 4 के सामने 4 लाइनें लगा दी। 0 के सामने कोई भी लाइन नहीं लगानी है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता। तो अब सभी को काउंट कर लेते हैं। काउंट करिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। यहाँ तो कुछ भी लाइन नहीं है, तो ये टोटल कितने हो गए, 4। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 4 के सामने 4 लाइनें लगाते हैं, 1 2 3 4 और 7 के सामने 7 लाइनें लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब चलिए इनको काउंट कर लेते हैं। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। आगे देखिए 5 के सामने 5 लाइनें लगाते हैं, 1 2 3 4 5 और 2 के सामने 2 लाइनें। अब इनको काउंट करते हैं। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये टोटल कितने लाइनें हो गई, ये हो गई टोटल 7। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। आगे देखिएगा 2 और 2 काउंट करना है। 2 के सामने 2 लाइनें, इसके सामने भी 2 लाइनें। टोटल काउंट करते हैं, कितनी हुई, 1 2 3 4। तो वैसे भी हमें पता है कि 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। 3 और 7 को जोड़ना है, तो 3 लाइनें लगाते हैं, 1 2 3 और 7 के सामने 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें। चलिए अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। अब चलिए 3 के सामने 3 लाइनें लगा दी, 2 के सामने 2 लाइनें लगा दी। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो चलिए ऐसे करके आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर 1 के सामने 1 लाइन लगाते हैं और 7 के सामने 7 लाइनें लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब सभी को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 और 1 कितने हो गए, 8 हो गए। वेरी गुड। आगे देखिएगा 3 के सामने 3 लाइनें लगाते हैं और 9 के सामने 9 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए अब इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे।
तो ये चीज़ हमने यहाँ पर हल कर ली है। अब देखिए ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1। चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 जो है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।